एक के तहत लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को खोल दिया गया है, लेकिन राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारतवर्ष में लोगों की फिटनेस पर काम कर रहे जिम के शटर अभी तक नहीं खुले, जिसको लेकर तमाम जिम संचालक जिम खोलने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली सहित समस्त भारतवर्ष में अनलॉक 1 में लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को खोल दिया गया है और इन आर्थिक गतिविधियों के बाद 8 जून से सभी धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। इसके बावजूद लोगों की फिटनेस पर काम कर रहे जिम अभी तक बंद है, जिससे जिम संचालकों में सरकार के प्रति काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। 8 जून को जब राजधानी दिल्ली के सभी मॉल और धार्मिक स्थल खोलने के लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई तो जिम संचालकों में एक नई उम्मीद की किरण दिखी और उन्हें लगा कि सरकार उनके लिए भी कुछ व्यवस्था लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार हमने जब जिम संचालक से बात की तो सरकार के प्रति उनकी नाराजगी साफ देखने को मिली। इस संबंध में जिम संचालकों का कहना है कि हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों की फिटनेस पर काम करते हैं, इसके बावजूद जिम खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। एक जिम संचालक का तो यह कहना है कि यदि सरकार जिम को खोलने की अनुमति देती है तो निश्चित ही कोरोना केस में कमी जरूर देखने को मिलेगी और निश्चित ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में कमी आएगी। बहरहाल जिम संचालकों की मांग है कि सरकार उनकी ओर ध्यान दे और जिम खोलने के लिए कोई गाइडलाइन जारी करे, ताकि ना वह सिर्फ अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके बल्कि लोगों को फिट रखने का काम कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन गिल। ये जो आप जिम चला रहे हैं, जैसा कि अभी सरकार का आदेश है कि भाई लॉकडाउन में सब बंद पड़े थे सब चीज़, अब जिस तरह से चीज़ें खुली है लेकिन जिम नहीं खुले, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? यार बड़ा स्ट्रेस रहता है इस बात का, और सबसे ज़्यादा दुख वाली बात ये है हमारे जिम ओनर्स के लिए और ट्रेनर्स के लिए कि हमें इतना दुख इसलिए नहीं है कि हमारे जिम नहीं खुले, हमें ज़्यादा दुख इसलिए है कि वाइन शॉप्स बाकी सारी चीज़ें ओपन कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी, और जो बंदों को सिखाता है गलत कामों से और गलत चीज़ों से दूर रहो, उन चीज़ों को बंद कर दिया। जिस चीज़ से आपकी इम्यूनिटी पावर अप होती है उस चीज़ को आपने गवर्नमेंट ने हमारी ने बंद कर रखा है, और जिससे डाउन होती है वो सारी चीज़ें ओपन कर रखी है। मेरे को आप बताइए, कहीं पे भी किसी भी वाइन शॉप पे आप चली जाइए, रोड पे चले जाइए, मतलब जहाँ जाना है चले जाइए, दिखा दीजिए आप सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ फॉलो कर रहे हैं। और एक एथलीट से ज़्यादा कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है कोई कॉमन मैन, तो इस चीज़ का काफ़ी दुख है। जैसा कि 8 जून से सारे धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए, आप लोगों को भी लगा होगा कि कुछ उम्मीद होगी कि भाई हाँ क्या पता 8 जून से हमारे लिए कुछ गाइडलाइन आए, लेकिन उस समय भी नहीं आया, तो क्या कुछ दुखी या कुछ मायूसी नज़र हुई? मायूसी तो सर हमारी स्टार्टिंग से ही चल रही है, जब इन्होंने अनलॉक किया था सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द जिम। सो वो तो है ही, मतलब ये देखिए ना, आपको लगता है, आप खुद बताइए कि मतलब जो इन्होंने धार्मिक स्थल खोलने का विचार किया है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होगी। सो यार क्या मांग करते हैं आप सरकार से? इसको लेकर के क्या मांग करते हैं? कि आई थिंक देखो, मैं अग्री कर रहा हूँ कि फिटनेस सेंटर में बंदे को स्वेटिंग होती है, ठीक है, मास्क लगा के वो वर्कआउट नहीं कर सकता है, आई अग्री विद दिस वर्ड, बट आप खुद सोचिए कि क्या जो चीज़ें आपने खोली हैं, अनलॉक की हैं, वहाँ पे ऐसा हो रहा है? हमारे को सिर्फ हम चाहते हैं कि आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दीजिए कि इतने बंदे एक टाइम पे आएंगे तो हम वैसे ही चलेंगे। अगर कोई आपके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, आप पनिशमेंट दे दीजिए। सारे एग्री करते हैं हम एथलीट्स। और एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा गवर्नमेंट से अपनी, आप प्लीज़ फिटनेस सेंटर्स खुलवाइए अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखकर, हो सकता है आपके हॉस्पिटल्स में पेशेंट थोड़ी कम हो जाए। HNA हिंदुस्तान न्यूज़